नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम बिहार का इतिहास देख रहे थे और उस टॉपिक के अंतर्गत आज हम देखेंगे बिहार में पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है एक विचारधारा के अंतर्गत लड़ी जाती है, एक लीडर के अंतर्गत लड़ी जाती है, एक संगठन के अंतर्गत लड़ी जाती है। तो संगठन की भूमिका हमेशा से समाज में और राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में या किसी भी फील्ड में चले जाइए, शैक्षणिक व्यवस्था में बनी रहती है। उस व्यवस्था का महत्व अपना है। तो आइए हम देखते हैं कि बिहार में जो राष्ट्रीय मूवमेंट हुआ उसमें किन किन संगठनों का स्थापना हुआ। तो इसमें पहला जो संगठन है यह है 1906 ईस्वी में गठित हुआ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। हिंदी नाम आप याद कर सकते हैं, बिहारी छात्र परिषद। ठीक है, 1906 ईस्वी में यह स्थापित होता है। यह बिहार का पहला पॉलिटिकल कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद बिहार प्रादेशिक सम्मेलन एक आयोजित होता है और यह जो है आयोजित होता है 1908 ईस्वी में। ठीक है, तो इस बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के बारे में जो हमें जानना है उसमें पहला यह है कि इसका कालखंड क्या है। तो 1908 ईस्वी में यह आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? तो पटना में। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो है हसन इमाम। ठीक है, तो बिहार प्रादेशिक आंदोलन जो पहला है बिहार का, उसके अंतर्गत तीन बिंदुओं को जानना है। पहला कि यह आयोजित होता है 1908 ईस्वी में, दूसरा है कि कहाँ आयोजित होता है तो पटना में, और तीसरा है कि इसका अध्यक्षता कौन करता है तो वह है हसन इमाम। फिर इसी प्रकार का एक और आंदोलन आयोजित होता है, उसे हम सेकेंड बिहार प्रांतीय सम्मेलन के नाम से जानते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन। और इसके बारे में भी तीन बिंदु जानना है हमें। वो है कि इसका आयोजन कब हुआ। तो इसका आयोजन होता है 1909 ईस्वी में। और यह कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है भागलपुर में। भागलपुर के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है क्लास में। भागलपुर एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं और अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आप याद रखेंगे हमेशा सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बता दें, इनके एक फेमस फ्रेंड थे महेश नारायण। उनके द्वारा बिहार की पहली इंग्लिश पेपर का प्रकाशन प्रारंभ किया जाता है 1894 में, जिसका नाम होता है बिहार टाइम्स। तो आप ये भी याद रखेंगे, बिहार टाइम्स का प्रकाशन महेश नारायण के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एक और संस्था 1909 ईस्वी में गठित होती है, बॉयज एसोसिएशन। और इसका जो गठन होता है वो होता है 1909 ईस्वी में। कहाँ गठित होता है? तो दरभंगा में होता है। और इसका जो नेता है वो है सूर्यदेव नारायण वर्मा। सूर्यदेव नारायण वर्मा। ठीक है, तो बॉयज एसोसिएशन जो है वो गठित होता है 1909 ईस्वी में। कहाँ गठित होता है? तो ये गठित होता है दरभंगा में। और इसके लीडर कौन थे? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा। ये तीन बिंदु इसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद 1920 ईस्वी आता है और इसमें जो फेमस घटना होती है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत, वो होता है सदाकत आश्रम, जो आगे चल के कांग्रेस का मुख्यालय बनता है बिहार में। उसकी स्थापना होती है। ठीक है, सदाकत आश्रम की स्थापना जो इसके द्वारा की जाती है वह है मजहरुल हक। ठीक है, तो मजहरुल हक के द्वारा
सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है। पटना में जाइएगा तो दीघा पटना कुर्जी रोड बोलता है, उसी पर यह लोकेटेड है, अवस्थित है उसी जगह पे आज भी, और बहुत ही एक ऐतिहासिक विरासत है कह सकते हैं। उसके बाद 1921 ईस्वी में कौमी सेवा दल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होता है, ठीक है। और इसका गठन जो करता है वो है बिहार प्रदेश की जो कांग्रेस समिति होती है उसके द्वारा यह गठित होती है। उसके बाद 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन होता है, ठीक है। 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन होता है और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो होते हैं नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं और अब्दुल बारी जो है वो प्रथम सचिव होते हैं। अब्दुल बारी पुल एक है बक्सर पटना रेलखंड पे, यह सड़क और रेल पुल भी है और बहुत फेमस पुल है। उस पुल का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो अब्दुल बारी पुल जो है, जो अब्दुल बारी नेता थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के, उन्हीं के नाम पे है। अब्दुल बारी जो है स्वराज दल के प्रथम सचिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कालखंड बढ़ता है और 1927 में पटना युवक संघ नामक एक संगठन का स्थापना होता है, पटना युवक संघ, ठीक है। और इस संस्था की स्थापना जो करते हैं वो है मारिंद राय। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। मारिंद राय जो है इसके संस्थापक थे। पटना युवक संघ जो है 1927 ईस्वी में गठित होता है और इस संस्था के जो संस्थापक थे वो थे मारिंद राय। उसके बाद 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और इसके जो प्रमुख लीडर हैं वो है गंगा शरण सिन्हा। गंगा शरण सिन्हा, फिर जो अगले लीडर हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये इसके कुछ प्रमुख लीडर हैं और एक है रामानंद मिश्रा। उन्नीस सौ 34 ईस्वी में इसी संगठन का औपचारिक रूप से स्थापना होता है, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का ही एक कह सकते हैं कि ऑफिशियल तरीके से गठन होता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक तरीके से गठन होता है 1934 ईस्वी में। और यह जो है होता है एक सभा भवन है, अंजुमन इस्लामिया भवन। जब आप अशोक राजपथ पे जाइएगा, अशोक राजपथ स्टार्ट होता है कारगिल चौक से लेके और NIT मोड़ है वहाँ तक। कारगिल चौक से आगे बढ़िएगा, इस पे बिहार के बहुत प्रमुख संस्थान है। एक तो है पटना यूनिवर्सिटी, फिर एक है PMCH, फिर पटना का सिविल कोर्ट भी इसी रोड पे अवस्थित है। और यहाँ पे डबल डेकर पुल बनाया जा रहा है। अभी हाल में एक जो महत्वपूर्ण और प्रोजेक्ट इस पे चल रहा है, तो डबल डेकर पुल इस रोड पे बन रहा है। इसी रोड पे जो है अंजुमन इस्लामिया भवन है, उसी हॉल में इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी का ऑफिशियल रूप से गठन होता है। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनते हैं वो है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो प्रथम सचिव हैं वो होते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में ऑफिशियल रूप से गठन होता है। आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और जयप्रकाश नारायण इसके प्रथम सचिव बनते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण फैक्ट आप इसके बारे में जानें। उसके बाद 1936 ईस्वी में त्रिवेणी संघ नामक एक संस्था गठित होती है। 1936 और त्रिवेणी संघ नामक संस्था
जो है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लें। होता क्या है कि इस समय तक जो बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी है, वो जो इलीट क्लास है, अभिजात वर्ग है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय से आए, मुसलमान हो, हिंदू हो, उसका था। किंतु इस समय तक जो निचले, इसके जस्ट नीचे जो समुदाय थे, समाज के जो अंग थे, उनमें भी थोड़ी राजनीतिक चेतना फैल जाती है और जब जागरूकता आती है तो वो भी अपनी भागीदारी को बढ़ाते हैं। और इनमें 3 प्रमुख जातियां जो है, इनका एक यूनियन बनता है और उसी यूनियन का नाम है त्रिवेणी संघ। और इसमें जो वो 3 प्रमुख जातियां के लोग शामिल होते हैं, उसमें है एक यादव, दूसरा है कुर्मी और तीसरा है कोयरी। और आप आज देख रहे होंगे कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें इन्हीं 3 ही जातियों का आज भी डोमिनेंट चलता है, डोमिनेंट है। तो आप इसमें क्या है कि इसके द्वारा, त्रिवेणी संघ के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में ये अपनी भागीदारी बढ़ाते हैं। 1940 ईस्वी में बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा स्थापित होती है। ठीक है, तो 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक, आप जैसा कि जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित एक पार्टी है। जब 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया जाता है, उसके बाद वो एक अपनी पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, और उसी पार्टी का एक शाखा बिहार में भी 1940 ईस्वी में स्थापित होती है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा 1940 ईस्वी में स्थापित होती है। उसके बाद 1942 ईस्वी में आजाद दस्तान नामक एक संगठन स्थापित होता है भारत छोड़ो मूवमेंट के अंतर्गत। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आजाद दस्तान नामक एक क्रांतिकारी या हिंसात्मक संगठन कर सकते हैं, स्थापित होता है, जिसके लीडर जयप्रकाश नारायण होते हैं। और ये जो फेमस हैं जयप्रकाश नारायण जी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और बिहार के भी परिप्रेक्ष्य में, वो इनकी प्रसिद्धि का जो तत्व है यही से आता है कि आजाद दस्ता का के गठन में और उसके संचालन में भूमिका है। ये इसके प्रमुख नेता होते हैं। आजाद दस्ता का गठन नेपाल में होता है, नेपाल के राजविलास जंगल में, और इसके द्वारा तोड़ फोड़ हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से, चूंकि उसमें ब्रिटिश जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझे रहते हैं, तो उसको तमाम तरह से बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि वो भारत छोड़ दे। इसमें संचार साधनों को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, अंग्रेजी जो सरकारी ऑफिसें हैं उनमें आग लगाने की कोशिश की जाती है। और इसके लिए इस आजाद दस्ता में के माध्यम से राजविलास जंगल में युवकों को ट्रेनिंग दी जाती है क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। तो इस तरह से बिहार में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है वो बहुत ही प्रचंड रूप से देखने को मिलता है, और गांधी के सभी आंदोलनों में यह जो आंदोलन है सर्वाधिक व्यापक प्रभाव क्षेत्र ग्रहण करता है। आप देखिएगा कि बिहार, अधिकांश बिहार में इस समय यह मूवमेंट देखने को मिलता है। और मजे की बात है कि कई जगह तो सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार, वो पीछे हट जाती है और वहाँ पे लोकल लोग जो है वो शासन में आ जाते हैं और उनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे अमरपुर एक जगह है बांका में, वो वहाँ पर राष्ट्रीय सरकार नामक एक संस्था आ जाती है। उसी तरह से कई जगह पे क्रांतिकारी सरकार का गठन होता है, लेकिन हालांकि ये कुछ ही दिन के लिए होता है, और वो जो होता है उसको सरकार के द्वारा बाद में दमन करके और उस क्षेत्र पर जब अधिग्रहण कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, तो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमारा बिहार में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो संगठन है इस चैप्टर समाप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ हमारा बिहार का इतिहास का टॉपिक भी समाप्त होता है और बिहार स्पेशल की कक्षाएं भी हमारी समाप्त होती है। और मेरी आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप हमारे जो प्रयास है उसके सहायता से और अपनी मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, और अब हम आपके मेंस की तैयारी में आपके साथ होंगे और उसमें हमारी कोशिश होगी कि उसमें भी आपको सफल बना के और अंतिम रूप से सफलता तक पहुंचाए, यह हमारा प्रयास होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।